नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास लोंडे, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब क्लिनिक में स्वागत करता हूं। आज हम यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यूरिन इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। ये कभी कभी वायरस या फंगस की वजह से भी होता है। यूरिन इन्फेक्शन में ज़्यादातर, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यूरेथ्रा में ये इन्फेक्शन होता है। यूरेथ्रा मतलब जिसे हिंदी में मूत्र मार्ग बोला जाता है। ब्लैडर में भी ये इन्फेक्शन होता है, जिसे हम पेशाब की थैली से के नाम से जाने जाते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन अगर होता है तो ये किडनी में, जिसे गुर्दे में भी बोला जाता है। ये 3 जगहों पे ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ज़्यादातर दोस्तों ये महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों की कंपैरिजन में। 40% महिलाओं को और 12% पुरुषों को अपने जीवन काल में ये कभी ना कभी होता है दोस्तों। महिलाओं में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने का कारण उनका यूरेथ्रा का साइज़ छोटा होने के कारण होता है पुरुषों के मुकाबले। तो इसकी वजह से महिलाओं में ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन महिलाओं को ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो अनदेखा करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ जाता है। वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। यूरिन इन्फेक्शन के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, जिसमें यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूरेथ्रा मतलब सबसे निचला भाग जिससे यूरिन हमारे बॉडी से बाहर जाता है। दूसरा होता है मूत्राशय की थैली का इन्फेक्शन। और सबसे लास्ट होता है किडनी का इन्फेक्शन। अगर दोस्तों आपको ये यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको इन्फेक्शन है तो आपको पेशाब करते समय आपके निचले साइड के पेट में दर्द हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आपने ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे ऊपर की जगह पे फैलते जाता है और ये किडनी के अंदर अगर पहुंच जाता है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। ये इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर होता है दोस्तों। इसमें आपको अगर सीवियर ज़्यादा हो गया तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस समय आपको तेज़ बुखार आ सकता है, पेशाब में खून या मवाज आ सकता है और आपके निचले पेट में या पीठ के साइड में दर्द का अनुभव आपको हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन के कारण क्या है दोस्तों? सबसे मेन रीज़न अगर देखा जाए तो पानी की मात्रा कम पीना। पानी कम पीने की आदत रहती है बहुत से लोगों को, ज़्यादातर महिलाओं को अगर देखा जाए तो। अगर जिनको मधुमेह है या डायबिटीज़ जिनको है, या तो वो जगह पे अगर अस्वच्छ रहते हैं, या तो जैसे हाइजीन मेंटेन नहीं करने से भी होता है। पेशाब जल्दी जल्दी में करना, ज़ोर लगा के करना, पेशाब को काफ़ी देर तक रोक के रखना, ये भी कारण देखे जाते हैं दोस्तों। अगर किसी को पथरी की बीमारी है, पथरी का प्रॉब्लम है, कोई गर्भ निरोधक का उपयोग ज़्यादा कर रहा है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी ये लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर ये जिनको मासिक 45 से 55 की उम्र में बंद हो जाती है, तो उसके बाद ये एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको, महिलाओं में ज़्यादातर दोस्तों, ये इन्फेक्शन घड़ी घड़ी हो सकता है। तो इसको अनदेखा नहीं करना है। जैसे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आपके डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी है। और हाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ अगर आप बार बार ले रहे हो छोटी मोटी बीमारी के लिए, तो भी यूरिन इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब इससे बचाव कैसे करें? यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको, जैसे मैंने ये लक्षण बताया, आपको पेट में दर्द करता है, पेशाब करने में दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है, या घड़ी घड़ी पेशाब में जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी घड़ी घड़ी जाने से भी पेशाब साफ़ नहीं हो पाती है, तो इससे घरेलू उपचार कैसे करें, या इसका बचाव कैसे करें? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। पानी आपको, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना इन्फेक्शन आपके किडनी से लेके यूरेटर के लेवल में जितना भी कुछ बैक्टीरिया जमा रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं। ये जितनी देर तक आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़्यादा देर तक रहेंगे, वो इन्फेक्शन आपका बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, और उस हिसाब से आपके लक्षण बढ़ेंगे। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है, अगर आप आपके खाने में, आपके डेली हैबिट में कॉफ़ी का सेवन या शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वो कारण हो सकता है। आपके प्राइवेट पार्ट्स को आपको साफ़ सुथरा हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ कांटेक्ट है, तो आपके प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ सुथरा रखना है।
आपका कांटेक्ट आने के पहले और कांटेक्ट आने के बाद आप पेशाब ज़रूर कीजिए। पीरियड के दरमियान भी ये साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भ निरोधक जो गोलियाँ लेते हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिए। ये वीडियो बनाने का कारण दोस्तों, आजकल जो भी मतलब जब भी पेशेंट मेरे पास, ज़्यादातर लेडीज़ पेशेंट जो आते हैं, तो उनको इस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहते हैं। पेशाब के अंदर तकलीफ़ करना, पेशाब में जलन करना, पेट में दर्द करना, पीठ में दर्द करना। तो ज़्यादातर महिलाएं ये लक्षण बॉडी जब दिखाती है तो उसको अनदेखा करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आज समझ में आया रहेगा कि आपको कैसे ये इन्फेक्शन आपको जल्द होता है तो कैसे पहचानना है और क्या उपाय करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप इस इन्फेक्शन को पहचानोगे और उसका तुरंत इलाज करोगे, ज़्यादातर मैं होम्योपैथिक जो दवा देता हूँ उसके अंदर ये बहुत कम दिनों में ठीक हो जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक दवा और दूसरा कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और ये संक्रमण इन्फेक्शन आपकी किडनी तक नहीं बढ़ता, क्योंकि किडनी के अंदर अगर ये इन्फेक्शन जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। किसी किसी को डायलिसिस तक करना पड़ता है ज़िंदगी भर। तो इससे बचने के लिए आप अभी से अपना ध्यान रखना चालू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला इसके अंदर, तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।